बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो घनिष्ठ मित्र रहा करते थे। एक का नाम था राम मोहन और दूसरे का नाम था मदन मोहन। राम मोहन बहुत परिश्रमी व्यक्ति था और इसीलिए वह कामयाब था, परंतु मदन मोहन बहुत ही आलसी था। वह हमेशा आलस्य करता था क्योंकि उसके पास बहुत पैसा था। इसी वजह से वह न तो अपने खेत देखने जाता था न खलिहान। वह कोई काम स्वयं नहीं करता था, सब काम वह नौकरों पर छोड़ देता था। वह अपने घर के सामान की भी देखभाल नहीं करता था। इसी आलस्य और कुप्रबंध के कारण उसके घर तथा खेतों की व्यवस्था बिगड़ गई। उसे काम धंधे में भी नुकसान होने लगा। एक दिन उसका मित्र राम मोहन उसके घर आया। वह अपने मित्र मदन मोहन को जानता था और यह भी जानता था कि घर की बुरी हालत के लिए मदन मोहन ही जिम्मेदार है। उसने मदन मोहन की बुरी हालत भांप ली। वह यह भी जानता था कि मदन मोहन अपनी आदतों से बाज नहीं आएगा, फिर भी मदन मोहन था तो उसका मित्र ही। राम मोहन ने मदन मोहन से कहा, मित्र, तुम्हारी दशा देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है। तुम्हारी दरिद्रता दूर करने का एक सरल उपाय मेरे पास है। मदन मोहन ने जैसे ही यह बात सुनी तो उसने राम मोहन से कहा, कृपा करके वह उपाय मुझे भी बता दो, मैं उसे अवश्य करूंगा। राम मोहन ने बताया कि एक जगह है मानसरोवर। वहां एक सफेद हंस रहता है। वह पृथ्वी पर सबके जागने से पहले आ जाता है और जो कोई भी सबसे पहले उसका दर्शन करता है उसे जीवन में किसी प्रकार की कमी नहीं रहती। मदन मोहन यह बात सुनकर खुश हो गया। रात भर उसको नींद नहीं आई। वह प्रातःकाल होते ही अपने खलिहान के पास जाकर हंस की खोज में बैठ गया। तभी उसने देखा कि उसके नौकर उसकी लापरवाही का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। उसने देखा कि एक आदमी उसके ढेर के अनाज को अपने ढेर में डाल रहा है। जब वह खलिहान से घर लौट आया और गौशाला में गया तो उसने देखा कि वहां नौकर गाय का दूध दुहकर अपनी पत्नी के लोटे में डाल रहा था। मदन मोहन ने उसे डांटा। घर पर खाना खाकर वह पुनः हंस की खोज में खेतों पर गया। खेत पहुंचकर उसने देखा कि खेतों पर काम करने के लिए एक भी मजदूर नहीं आया था। वह वहां रुक गया और जब मजदूर आए तो उसने उनको खूब डांटा और फिर वह हंस की खोज में अपने खेतों में टहलता रहा। टहलते टहलते उसे सुबह से शाम हो गई थी। उपस्थिति बनी रहने के कारण नौकर भी ठीक से काम करते रहे और चोरी बंद हो गई। एक दिन राम मोहन से उसकी भेंट हो गई। मदन मोहन ने पूछा कि तुम्हारा सफेद हंस तो अभी तक मुझे नहीं मिला, किंतु उसकी खोज में लगे रहने के कारण मुझे बहुत फायदा हुआ है। राम मोहन ने हंसते हुए कहा कि तुम्हारा परिश्रम ही तुम्हारा सफेद हंस है। परिश्रम के पंख सदा उजले होते हैं, इसीलिए मनुष्य को आलस्य छोड़कर समय के महत्व को पहचानना चाहिए और खूब परिश्रम करना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।